एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमारी पिछली कुछ क्लासेस टेक्निकल रीजंस की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी, लेकिन अब सारी क्लासेस कंटिन्यूस रहेंगी और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक आपका सिलेबस एमपीजी के कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के फोक आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फोक आर्ट वो चीज़ होती है जो लोकल कम्युनिटीज़ एक जगह की अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को आर्ट के ज़रिए दर्शाते हैं, जैसे पेंटिंग्स में, ड्रामास में और सॉन्ग्स में दर्शाते हैं, उसे फोक आर्ट कहा जाता है। ओके, जैसे ये पेंटिंग, ये एक फोक आर्ट है। और फोक आर्ट में हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के फोक सॉन्ग्स के बारे में पढ़ेंगे और ये रीजन वाइज पढ़े जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी रीजन वाइज ही ये क्वेश्चंस आएंगे। और एग्ज़ाम्स में देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, पहले वो समझ लीजिए। बेसिकली एग्ज़ाम में जो मेजर क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से वो आएंगे। फॉर एग्जांपल, कलगी तुर्रा फोक सॉन्ग किस रीजन से है, तो नीमाड़ रीजन से है। मेन क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और यही आपको याद रखना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कुछ ड्रामास में और फोक सॉन्ग्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कलगी तुर्रा में उस्ताद होता है, तो ये भी आ सकता है। या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, या फिर किस फेस्टिवल पर, किस स्पेशल ओकेजन पर ये फोक आर्ट जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, वो भी आ सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे कि कलगी तुर्रा फोक सॉन्ग किस रीजन से बिलोंग करता है, तो वो नीमाड़ से बिलोंग करता है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कलगी तुर्रा, ये एक कंपेटिटिव फोक सिंगिंग स्टाइल है नीमाड़ रीजन की, और इसमें दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं, कलगी और तुर्रा में, जिसमें कलगी रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति को और तुर्रा रिप्रेजेंट करते हैं शिव को। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि ये जो सॉन्ग है वो शिव और पार्वती की आराधना पर बेस्ड है। ओके, उसके बाद निर्गुणिया या नारदी, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। और एक फोक सॉन्ग या ड्रामा या पेंटिंग जो भी है वो दो रीजन्स में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, जैसे कि नीमाड़ और मालवा में मेजॉरिटी ऑफ फोक आर्ट कॉमन होते हैं। ओके, बघेलखंड और बुंदेलखंड में मेजॉरिटी ऑफ फोक आर्ट्स कॉमन होते हैं। अब निर्गुणिया, एक जो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सभी की जो कविताएं हैं, जो भी इन्होंने लिखा है, उन सभी को जो मतलब बिना गुण, निर्गुण के भाव से गाया जाता है। ओके, और इसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है मृदंग और सिंबल। और इस फोक सिंगिंग स्टाइल को संत सिंगा जी, जो कि खंडवा के एक बहुत ही जाने माने संत रहे हैं अपने समय में, और ये जो निर्गुणिया स्टाइल है इन्होंने ही एक तरह से शुरू किया था, और इसे नारदिया स्टाइल भी कहा जाता है। इसका मेन इंस्ट्रूमेंट एक तारा भी है। एक तारा आपने देखा होगा, एक गिटार जैसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मेनली ऐसा होता है। इसमें दो वायर्स लगे होते हैं और इसके ज़रिए गाए जाते हैं मेनली सॉन्ग्स। उसके बाद मसान्या काया खोज, और ये डेथ सॉन्ग है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सॉन्ग में यही है। मसान्या काया खोज किस तरह का सॉन्ग है, तो वो डेथ सॉन्ग है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय पर नीमाड़ में मसान्या काया खोज गाने गाए जाते हैं। उसके बाद ग्वालन, ग्वालन से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्वाले जो कि गांव में गाय को चरवाने का काम करते थे, और ये क्योंकि महाभारत में कृष्ण जी भी एक ग्वाले थे, तो ये सॉन्ग्स जो हैं वो कृष्ण लीला से रिलेटेड है। उसके बाद गरबा, गरबा आपको पता होगा ये एक वुमन रिचुअल फोक सॉन्ग है और नवरात्रि के समय मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद गरबी, देखिए गरबा और गरबी दोनों ना सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन गरबा वुमन रिचुअल फोक सॉन्ग है और गरबी एक मेल ओरिएंटेड फोक सॉन्ग है। ओके, उसके बाद नाथ पंथी, ये नाथ और जोगी कम्युनिटीज़ जो निमाड़ में हैं वो मेनली इस फोक आर्ट को प्रैक्टिस करती हैं, इस फोक सिंगिंग स्टाइल को अपनाती हैं, गाती हैं। और इनके सॉन्ग्स में मेनली जो गोरख, कबीर और भरथरी की जो टेल्स हैं वो ये नाथ कम्युनिटी गाती हैं। उसके बाद संत सिंगा जी, ये
संत सिंगा जी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, और नीमाड़ में जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मेनली गाए जाते हैं। और ये एक हाई पिच सॉन्ग्स होते हैं जो कि मृदंग और सिम्बल में के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाए जाते हैं। उसके बाद फाग। फाग में कृष्ण और राधा के जो गाने होते हैं वो मेनली होली पर गाए जाते हैं, और ये मेल डोमिनेटेड सिंगिंग है। ये मेनली 3 तरह के होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। 3 तरह के, ठाकुर फाग, इसूरी फाग और राई फाग। उसके बाद मालवा के फोक सॉन्ग्स, जिसमें सबसे पहले आता है भरथरी के सॉन्ग्स। भरथरी हमने मध्य प्रदेश की लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ में पढ़ा था, जो कि उज्जैन के राजा थे, राजा भरथरी। और उनके जो वर्क है तो उससे रिलेटेड ही ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं, और ये मेनली चिंकारा, सितार या तबला पर गाए जाते हैं। और सूरज भाई खांडे इसके एक प्रोमिनेंट सिंगर हैं। उसके बाद संजा या संजा फूली के नाम से भी ये एग्ज़ाम में आ सकता है। संजा फूली, ये टीनेज गर्ल्स, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं मालवा में, वो गाती हैं, और इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद बरसाती वार्ता, ये एक सीजनल स्टोरी सॉन्ग है, और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बरसाती यानी कि ये रेनी सीज़न के समय में गाया जाता है। और चंपू स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है, जो प्रोज और पोट्री की एक स्टाइल है, उसमें ये गाने गाए जाते हैं। उसके बाद हीड़। हीड़ भी मालवा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोक सॉन्ग है, जो कि श्रावण के महीने में गाया जाता है। और ये एक फोक टेल है जो कि अहीर कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, और इसमें एग्रीकल्चर का भी डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। उसके बाद रेलो और भोपे। जो रेलो मेनली भील और कोरकू ट्राइब्स गाती हैं, और भोपे बसंत पंचमी पर गाए जाते हैं देवी सरस्वती की आराधना में। उसके बाद फोक सॉन्ग्स ऑफ बुंदेलखंड, इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आल्हा सॉन्ग्स। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आल्हा सॉन्ग्स वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक्स में से आता है, और जो आला उदल, शायद आपने नाम सुना हो, जो लोग बुंदेलखंड रीजन से होंगे उन्होंने आला उदल का नाम ज़रूर सुना होगा। और आलाखंड, जो कि जागनिक ने लिखा था बुंदेली भाषा में, वही गाने ये गाए जाते हैं। उनकी जो 52 युद्ध थे आला उदल के, उन पर ये बेस्ड है। इसे ढोलक और नगाड़ा के साथ गाया जाता है। अब देखिए, आला उदल बहुत वीर थे, ओके, तो ये जो गाने हैं ये वीर रस में ही गाए जाते हैं, यानी कि उनकी बहादुरी के जो गुणगान होते हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद हरदौल की मनौती। हरदौल बुंदेलखंड के एक राजा के भाई थे, और जब उस राजा ने अपने भाई पर अडल्ट्री का आरोप लगाया, तब इन्होंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन तब से ही बुंदेलखंड में ऐसी मान्यता है कि हरदौल की पूजा, जो भी नई शादी जिस लड़की की होने वाली होती है, वो जब इनके पास जाती हैं तो एक भात कल्चर होता है यहाँ पर, वो चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए मेनली ये फोक सॉन्ग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, और ऐसी मान्यता है बुंदेलखंड में कि शादी के समय में हरदौल जी की पूजा ज़रूर होती है, ओके। उसके बाद जगदेव का पुवारा, ये एक भजन स्टाइल में गाए जाते हैं, और चैत्र के महीने में मेनली ये गाए जाते हैं, और शक्ति की, यानी कि दुर्गा माता या पार्वती जी की इसमें आराधना की जाती है। उसके बाद बरायता, जिसमें मेनली महाभारत से रिलेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं वो गाए जाते हैं। उसके बाद भोला, बाम्बुलिया या लामटेरा, ये तीनों ही एक ही सॉन्ग्स के नाम हैं, बस इन्हें भोला गीत और लामटेरा गीत भी कहा जाता है। ये श्रावण के महीने में गाए जाते हैं, शिवरात्रि पर या बसंत पंचमी या मकर संक्रांति पर, और शिव पार्वती की आराधना इसमें होती है। उसके बाद देवारी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये दिवाली से रिलेटेड है। जो लोग खड़ी बोली बोलते होंगे आप में से, उन्हें पता होगा कि दिवाली को लोकली देवारी कहा जाता है कई जगह पर, ओके। सो ये गाने जो हैं वो दिवाली के समय में गाए जाते हैं, और ये बहुत सारे टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण की लव स्टोरी पर,
या फिर हीरोइक सेंटिमेंट और डिवोशन पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद फाग, अब देखिए फाग दो जगह पर कॉमन हो गया। ओके, फाग अगेन वही है, कृष्ण और राधा की जो स्टोरीज़ हैं उन पर सेंटर्ड होते हैं और मेनली होली के समय में गाए जाते हैं। तीन तरह के फाग होते हैं, ठाकुर फाग, इसूरी फाग और राई फाग। उसके बाद सुआता और नौरता, जो कि नवरात्रि के समय में गौरी पार्वती की आराधना में नव युवतियाँ गाती हैं। उसके बाद आते हैं बघेलखंड के फोक सॉन्ग्स, जिसमें बसदेवा या हर बोले सबसे पहले आते हैं। अब इसे हर बोले क्यों कहते हैं? क्योंकि हर बोले कम्युनिटी जो है, जो हर बोले कास्ट है, वो मेनली इन गानों को गाती है, जो मेनली बेस्ड होते हैं रामायण या फिर कर्ण महाभारत से, श्रवण कुमार, इन कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते हैं ये गाने। और इट इज़ कॉल्ड सरमन बिकॉज इट सिंग्स द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। ओके, अब देखिए जितनी भी लोकल जो डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे खड़ी बोली हो गई, बुंदेली हो गई, बघेली हो गई, ये लोग नॉर्मल हिंदी वर्ड से थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते हैं। ओके, जैसे कि श्रवण कुमार को सरमन कहते हैं यहाँ पर। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग होते हैं और बहुत सालों से ये लोग बोलते आ रहे हैं, जो कि हिंदी से अलग होंगे। बट अगर आप रिलेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इन केस अगर याद नहीं आ रहा है तो आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इतना भी डिफ्रेंशिएट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बट आप एग्ज़ाम में आराम से इसे कर सकते हैं। हर बोले बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही रीजन्स में गाए जाते हैं, बट मेनली अगर दोनों क्वेश्चंस में हैं तो आप बघेलखंड आंसर लगाएंगे। उसके बाद बिरहा, बिरहा एक रोमांटिक सॉन्ग होते हैं और क्वेश्चन आंसर स्टाइल में गाए जाते हैं। उसके बाद विदेशिया गायन या गावन, ये कोतवार कास्ट जो है वो इन गानों में बहुत ही प्रोफिशिएंट है, यानी कि निपुण है। उसके अलावा गदरिया और तेली भी इन गानों को बहुत गाते हैं। उसके बाद पांडवनी, पांडवनी एक गोंड ट्राइब्स की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ पर रहती है, जैसे कि शहडोल, बालाघाट और अनूपपुर, वहाँ पर ये गाने गाए जाते हैं। और गोंड ट्राइब्स की एक सब ट्राइब होती है परधान, परधान मेनली इन गानों को गाते हैं। ओके, और जैसा नाम से समझ में आ रहा है, ये पांडवनी जो हैं वो पांडवा स्टाइल सिंगिंग स्टाइल पर बेस्ड होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे कि इट इज़ अ हाई पिच्ड सोलो स्टोरी सिंगिंग स्टाइल ऑफ पांडवास हु बिलोंग टू प्रधान ब्रांच ऑफ गोंड ट्राइबल्स। ये हम जब ट्राइबल्स वाली सेक्शन में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। अब पांडवनी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तीजन बाई, जिन्हें 2019 में पद्म विभूषण मिला था, और ये छत्तीसगढ़ से हैं। ओके, फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब ये जो फोक आर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके भी नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एमपीपीएससी मेनली फोकस करता है ट्राइब्स पर और फोक आर्ट पर। उसके बाद बांस गीत, बांस वही बैम्बू वाला बांस, और इसमें फीमेल परीक्षा सॉन्ग गाए जाते हैं, जो कि मोर ध्वज की स्टोरीज या कर्ण की स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं, और ये भी एक हाई पिच नैरेटिव सिंगिंग स्टाइल है। उसके बाद घोटुल पाटा, ये मध्य प्रदेश में गोंड और मूड़िया ट्राइब्स मेनली गाती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के फोक डांसेस, जिसमें सबसे पहले मालवा में आड़ा खड़ा और रजवाड़ी सॉन्ग्स आते हैं। ये भी एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है। और इस कैटेगरी में, यानी कि फोक डांसेस में, मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डांस कौन से रीजन से बिलोंग करता है। ओके, आड़ा खड़ा या फिर आड़ा खड़ा को क्या और कहते हैं, तो रजवाड़ी कहते हैं, और ये मालवा रीजन में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। और ये ड्रम की बीट्स पर जो कहरवा और दादर होते हैं वो परफॉर्म किया जाता है ये। उसके बाद मटकी, मटकी भी एक कम्युनिटी डांस है मालवा का, जो कि मटकी एक बेसिकली जो मिट्टी के मटके होते हैं उसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी बजाया जाता है, और एक स्पेशल धुन होती है, शायद आपने कभी सुनी हो, उसे मटकी कहा जाता है, और ये डांस उससे ही रिलेटेड है। ओके,
अब द वुमन हु स्टार्ट्स द डांस इज कॉल्ड झेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। और जो लोग बाद में झेला को ज्वाइन करते हैं, ट्रेडिशनली वुमन ड्रेस्ड में और मालवी क्लोथ्स में अपने फेसेस को कवर करके ये डांस प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद फूल पत्ती या फूल पाती, ये मेनली अनमैरिड गर्ल्स डांस करती हैं और जो कि बंजारा और कंजर कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती हैं। अब इस डांस से रिलेटेड एक फेस्टिवल है दशैन फेस्टिवल, जो कि 15 दिनों तक चलता है और इसके 7th डे पर फूल पाती डांस किया जाता है, जैसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मालवा के बाकी के फोक डांसेस हैं गैर और स्वांग और पतंग। उसके बाद निमाड़ के फोक डांसेस, जिसमें गणगौर सबसे पहला है। गणगौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 2 वर्ड से बना हुआ है, गण और गौरा। गण का मतलब है शिव, गौरा का मतलब है पार्वती। यानी कि ये जो डांस है, गणगौर जो डांस होता है, ये मेनली शिव और पार्वती की आराधना में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसकी थीम जो होती है वो धनियार सूर्यदेव और रानूबाई की वर्शिप के लिए होती है, और जो शिव पार्वती हैं उनकी आराधना पर भी ये बेस्ड होता है। अब गणगौर में 2 टाइप्स के डांसेस होते हैं, जैसे कि झलरिया और झोला, ये भी याद रखना ज़रूरी है। झलरिया और झोला 2 टाइप्स के डांसेस गणगौर में हैं और ये बेस्ड होते हैं शिव और पार्वती पर। उसके बाद काठी। काठी में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है ढाक, और काठी बेसिकली देव प्रबोधिनी एकादशी पर शुरू होता है और महाशिवरात्रि पर ख़त्म होता है। अब काठी जो माता होती हैं उनकी वर्शिप के लिए ये डांस प्रैक्टिस किया जाता है, और जो काठी माता के भक्त होते हैं उन्हें भगत कहा जाता है। ओके, मेन कैरेक्टर्स इस डांस में राजुल्या होता है, जो काठी माता को अपने हाथों में पकड़कर और फिर इस डांस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, उसके बाद फिफरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डांस है जिसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी यूज़ किया जाता है। अगर आपने कभी वीडियो देखा हो, जो एक पतली पाइप जैसी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होती है पुंगी, उसे इस डांस में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मांडल्या, ये एक फीमेल डोमिनेटेड डांस है। उसके बाद आड़ा खड़ा, जो मालवा में भी था, निमाड़ रीजन में भी है। फिर डंडा डांस, जो कि चैत्र और वैशाख में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें करीब 20 से 25 डांसर्स होते हैं जो अपने हाथों में छड़ियाँ पकड़ते हैं और उनके साथ ये डांस करते हैं, इसीलिए इसे डंडा नाच कहा जाता है। उसके बाद झलरिया, जो मैन और वुमन दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं। फोक डांसेस ऑफ बुंदेलखंड, जिसमें सबसे पहले आता है कन्नड़िया धोबियाई। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, आपने धोबी कम्युनिटी का नाम सुना होगा, तो धोबी कम्युनिटी मेनली इस डांस को प्रैक्टिस करती है और इसमें सरस्वती और भगवान गजानंद की स्टोरीज पर यह डांस बेस्ड होता है। उसके बाद बधाई। बधाई ऑब्वियसली ये एक बधाई देने के लिए डांस किया जाता है, वेडिंग्स पर, शादी के अवसर पर यह डांस प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद राई, जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट डांस भी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और राई में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो इस डांस को प्रैक्टिस करते हैं, उसे कहते हैं बेड़नी। बेड़नी ये डांस प्रैक्टिस करती हैं। और अब इस डांस के बीच में ना एक जब पॉज होता है तो स्वांग भी प्रैक्टिस किया जाता है। स्वांग एक बेसिकली छोटा सा ड्रामा टाइप का होता है और उसके साथ ही ये डांस प्रैक्टिस किया जाता है। दिस डांस इज ऑल्सो कॉल्ड राई दामोदर डांस एंड इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। उसके बाद सैरा। सैरा डांस कजली और तीज के मंथ पर मनाए जाते हैं, जो कि बेसिकली राबी और खरीफ क्रॉप्स के ओकेशन पर जब बीज बोते हैं तब ये डांस प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ढोलक, ढिमकी और मंजीरा हैं। और देखिए, एक डांस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही ओकेशन से रिलेटेड हो। ओके,
जैसे बधाई डांस है, बधाई किसी भी मौके पर दी जाती है, शादी पर या फिर बच्चे के पैदा होने पर भी बधाई दी जाती है। तो आप स्टिक मत रहिए कि एक डांस सिर्फ एक ही ओकेशन पर प्रैक्टिस किया जाएगा। उसके बाद ढिमरियाई, ये ढिमर कम्युनिटी मेनली परफॉर्म करती है और इसे भी राई की कैटेगरी में ही माना जाता है और ये डिवोशनल सॉन्ग्स पर ये डांस जो है वो बेस्ड होता है। अब ये जो डांस है ये कथक से भी मिलता जुलता है, इसके कुछ मूवमेंट्स सिमिलर टू दोस इन कथक हैं। उसके बाद जावरा, जावरा भी प्रॉस्पेरिटी के सेलिब्रेशन पर मेनली ये डांस किया जाता है और मेनली हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी ये डांस किया जाता है। उसके बाद नौरता, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नौरता नवरात्रि के समय में गर्ल्स परफॉर्म करती हैं शक्ति की आराधना में। उसके बाद बरेड़ी, मोनिया या अहरियाई, इसके और भी नाम हैं, जो कि 15 दिनों तक चलता है। दिवाली के बाद, दिवाली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक ये चलता है और इसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं मृदंग, ढोलक और टिमकी। अब बुंदेलखंड में और भी फोक डांसेस हैं, जैसे कि रवाला, रास, राज बंधाया, कैतिकिया, देवी देवता। देखिए ये सभी नाम आपको पता होने ज़रूरी हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई ऑप्शन आए तो आपको नया ना लगे वो। ओके, फेमिलियर ऑप्शंस जब होते हैं तो एलिमिनेट करने में भी आपको आसानी रहेगी उसे। उसके बाद फोक डांसेस ऑफ बघेलखंड, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है परधौनी। परधौनी मेनली बैगा कम्युनिटी, बैगा ट्राइब जो है वो प्रैक्टिस करती है और इसमें इसके जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इस डांस से रिलेटेड, वो हैं अर्जुन सिंह धुर्वे, जो मंडला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 में। ओके, परधौनी डांस के लिए। उसके बाद दादर, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शहनाई और ढोलक पर प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद कहरवा, कहरवा मेन और वुमन दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं एक रिदम पर जिसे कहरवा कहा जाता है। ओके, इस डांस में औरतें जो हैं वो एक स्पेशल मिलकर एक पहिए के आकार में शेप बना लेती हैं अपने हाथों को जोड़कर, जिसे फुरहारी कहा जाता है। ओके, और ये मेनली बारी कास्ट जो है वो प्रैक्टिस करती है। उसके बाद कलश, कलश आपने जो मेन जो कलश जिसे हम बोलते हैं वही होता है, अपने सर पर इस कलश को रख कर और डांस किया जाता है। उसके बाद बिरहा, बिरहा बेसिकली मैरिज और दिवाली के समय में प्रैक्टिस किया जाता है डांस और ये स्पेशली पॉपुलर है अहीर कास्ट में। ओके, इसीलिए इसे अहिराई डांस भी कहा जाता है। बिरहा को अहिराई डांस भी कहा जाता है। उसके बाद बघेलखंड में जो बाकी के डांसेस हैं वो हैं केमलिया, केमलिया, डोगरा, बीछिया और गोड़म्बजा। अब फोक थिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश, फोक ड्रामा या थिएटर्स ऑफ मालवा, जिसमें सबसे पहले आता है माच, जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा भी है और इसमें गोपाल जी और बाल मुकुंद गुरु बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, पाइनियर्स हैं माच ड्रामा की। माच एक हिंदी में जो मंच वर्ड होता है स्टेज, उससे स्टार्ट हुआ है और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के ख्याल फोक थिएटर से ही उत्पन्न हुआ है या वहाँ से ही ये बना हुआ है और मेनली ये मालवा के उज्जैन में प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद भावई कावई, जो मेनली भील कम्युनिटी जो है, भील ट्राइब्स जो हैं मध्य प्रदेश में मालवा में, वो प्रैक्टिस करती हैं और जो कि झाबुआ के अराउंड जो भील कम्युनिटीज़ रहती हैं वो इसे प्रैक्टिस करती हैं। कठपुतली, जैसे जो पपेट्स आपने देखे होंगे, हाथों से तार के ज़रिए कठपुतली को नचाते हैं वो। उसके बाद राम दंगल, जो कि कलगी तुर्रा से रिलेटेड है। गवारी नाट्य, जो कि रक्षाबंधन के समय में प्रैक्टिस किया जाता है और 40 दिनों तक चलता है ये। ओके, अब जब भील ट्राइब इस फोक ड्रामा को करती हैं तो उसे मेरू नाट्य कहा जाता है। उसके बाद ढोला मारू, ढोला मारू मेनली राजस्थान का एक फोक ड्रामा है जो कि
मालवा में भी प्रैक्टिस किया जाता है। अब देखिए, जो राजस्थान के फोक कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ रीजन में हमेशा से ही रहा है, इसीलिए कुछ फोक आर्ट ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं लेकिन मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ रीजन में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। उसके बाद निमाड़ के फोक थिएटर्स, जिसमें सबसे पहले रासलीला आता है जो कृष्ण जी के जीवन पर बेस्ड है और वेरियस जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड उन पर बेस्ड है। गम्मत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोक ड्रामा है जो मेनली नवरात्रि, होली और गणगौर पर प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग मेनली कोरकू ट्राइब में पॉपुलर है और वही इसे प्रैक्टिस करते हैं मेनली, और नवरात्रि से देव परधौनी एकादशी तक ये ड्रामा किया जाता है। थोट्या जो मेनली वुमन परफॉर्म करती हैं, और क्योंकि ये एक एडल्ट ड्रामा है इसमें बहुत ही ऑब्सीन और वल्गर सीन्स भी होते हैं, इसीलिए बच्चों का ये ड्रामा देखना वर्जित किया जाता है। उसके बाद पाती स्वांग जो गणगौर से मिलता जुलता है। पनवाड़ी स्वांग, इसमें जो शादी के समय में ये गाने गाए जाते हैं और शायद बहुत सी कम्युनिटीज़ जो ग्वालियर के रीजन के आसपास रहती हैं उन्होंने सुना होगा कि शादी के समय में जो परिवार होते हैं वो गालियाँ देते हैं, और गालियाँ बेसिकली वो गानों के ज़रिए गालियाँ देते हैं। तो पनवाड़ी स्वांग भी उससे ही मिलता जुलता कुछ है। तुर्रा कलंगी, ये भी राजस्थान का ही एक फोक ड्रामा है जो मध्य प्रदेश के मालवा में भी प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद बुंदेलखंड में स्वांग, स्वांग हम पढ़ चुके हैं, राई जो डांस था उसके बीच में जो पॉज होता है उसमें स्वांग ड्रामा किया जाता है। अखाड़ा, अखाड़ा आप सभी ने देखा होगा जो कुश्ती टाइप का होता है उसे अखाड़ा कहते हैं। ओके, और थिएटर के रूप में, ड्रामा के रूप में भी ये किया जाता है बुंदेलखंड और बघेलखंड में। उसके बाद बुंदेली नौटंकी, नौटंकी बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स पर बेस्ड होती है जैसे कि लव स्टोरीज़ पर या फिर लैला मजनू पर, सोनी महवाल पर ये ड्रामा जो है वो बेस्ड होता है। उसके बाद रासलीला जो कि कृष्ण जी के जीवन पर बेस्ड है। ओके, रासलीला आप सभी ने सुना होगा। उसके बाद फोक थिएटर ऑफ बघेलखंड, जिसमें सबसे पहले नौटंकी आती है जो कि बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में ही प्रैक्टिस की जाती है, और ये एक ओल्डेस्ट फोक थिएटर फॉर्म है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो है सूत्रधार या रंगा जैसे कहते हैं, और इन टर्म्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ओके, रिसेंटली लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद मनसुख, ये श्रृंगार रस पर बेस्ड होते हैं। श्रृंगार रस जो बहुत सारे सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स पर जो होते हैं ड्रामास बेस्ड, उसमें से श्रृंगार रस पर मनसुख बेस्ड होता है, और इस नाटक को मनसुख लाल भी कहा जाता है। उसके बाद छहूर जो मेनली कृष्णा कास्ट होती है बघेलखंड में, वो प्रैक्टिस करते हैं गोपाष्टमी पर या दिवाली पर, और अहीर, तेली और कुम्हार कास्ट भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। इसमें किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं होती, ये एक नॉन स्टेज ड्रामा है। उसके बाद रस या रास, रास भी इसे कह सकते हैं, इसमें मेनली राधा कृष्ण और गोपियों की जो स्टोरीज होती हैं उस पर ये ड्रामा बेस्ड होता है, इसे रास नाट्य भी कहा जाता है। उसके बाद लक्कड़ बग्घा, लक्कड़ बग्घा एक जानवर होता है और ये ड्रामा बेस्ड है मेनली जानवर और इंसानों के एक यूनियन पर ये ड्रामा बेस्ड है। उसके बाद जिंदबा और बहलोल, ये मेनली शादी के समय में, वेडिंग के समय में ये ड्रामा किया जाता है, और बघेलखंड में इसे बहलोल भी कहा जाता है। उसके बाद हिंगोला, ये भी एक नॉन स्टेज सिंप्लीफाइड थिएटर है जो कि दो ग्रुप्स के बीच में सॉन्ग्स के थ्रू इस ड्रामा को प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद फोक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, पेंटिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके भी नाम ज़रूर याद रखिए, किस रीजन से कौन सी पेंटिंग बिलोंग करती है और किस मौके पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। जैसे कि पागल्या एक पेंटिंग है जो बच्चे के जन्म पर बनाई जाती है। उसके बाद जिरौती हरियाली अमावस्या पर, थापा
यानी कि कुछ थापना, हाथों पर हल्दी लेकर या किसी भी तरीके से रंग लेकर भी थापा जाता है, उसे थापा कहते हैं। ओके। संजा फूली जो कि अनमैरिड गर्ल्स बनाती हैं अश्विन मंथ पर, अश्विन मंथ में। उसके बाद मोरधन, जैसा नाम से पता चल रहा है इसमें मोर की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं दिवाली के मौके पर। ईरत, ईरत मेनली जो फैमिली डीटी, इष्ट देव होते हैं, हमारे कुल देवी या देवता होते हैं, उन पर उनकी आराधना पर ये पेंटिंग्स बेस्ड होती हैं। उसके बाद कंचली भरना जो कि शादी के समय में प्रैक्टिस की जाती है और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो इसे बनाते हैं। उसके बाद नाग और नवरत, ये भी फोक पेंटिंग्स हैं निमाड़ की। मालवा की फोक पेंटिंग्स जिसमें सबसे पहले संजा आती है, ये टीनेज गर्ल्स बनाती हैं और श्राद्ध पक्ष के आसपास ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जिसमें मेनली गाय का गोबर, फूल और पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद सवनाही, चित्रवन, चित्रवन मेनली दो वर्ड से बना है, चित्र और वन, वन यानी कि फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो यही फोक पेंटिंग है मालवा की। ओके। और ये मेनली वेडिंग सेरेमनीज पर बनाई जाती है अपने घरों में या मंदिरों में। उसके बाद मंडाना जो मालवा और निमाड़ दोनों में बनाई जाती है और ये मेनली भाई दूज से दिवाली तक, दिवाली या भाई दूज के मौक़ों पर बनाई जाती है। दिवासा और नाग चित्र, नाग चित्र मेनली नाग पंचमी पर बनाए जाते हैं। फोक पेंटिंग्स ऑफ बघेलखंड जिसमें सबसे पहले आती है कोहरबा, फिर तिलंगा। तिलंगा एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे तिल यानी कि सेसमी और तिलंगा यानी कि एक जो कोयला होता है वो, उसका पाउडर बनाकर तिली के तेल में मिलाकर फिर वो जो पेस्ट बनता है या जो मिक्सचर बनता है उससे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। छठी पेंटिंग छोटी माता की वर्शिप के लिए बनाई जाती है और ये बच्चे के जन्म के 6वें दिन बनाई जाती है। मोर, मुरैला या मोरिला, अगेन मोर की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं इसमें बघेलखंड रीजन में और बुंदेलखंड रीजन में, ये दोनों ही जगह फेमस है। उसके बाद नेवरा नमे, नेवरा नमे मैरिड वुमन बनाती हैं और इसमें एक पिक्चर्स जो हैं वो भाद्रपद में बनाई जाती हैं 9वें दिन पर। अग्रोहन या बरायन, ये बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में ही बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद बुंदेलखंड की फोक पेंटिंग्स जिसमें सुरैती आती है, ये एक सिंबॉलिक पेंटिंग है जिसे लक्ष्मी पूजा के समय में बनाया जाता है दिवाली पर। मामूलिया या बाम्बुलिया भी कहते हैं इसे, ये गाय के गोबर से बनाई जाती है और अनमैरिड गर्ल्स इन पेंटिंग्स को बनाती हैं। उसके बाद गोधन गोवर्धन, इसका तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा, दिवाली के 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा जो होती है उस समय ये बनाई जाती है। उसके बाद चौक, मूर्ते, मूर्ते बेसिकली वेडिंग म्यूरल्स होती हैं और इसे दीवारों पर बनाया जाता है। नौरता जो कि नवरात्रि के समय में बनाई जाती है। दौज पुतलियाँ, दौज और पुतलियाँ जो हमारी आँखें होती हैं उनके फिगर्स बनाए जाते हैं पेंटिंग के तौर पर गाय के गोबर से और ये मेनली भाई दूज पर बनाए जाते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा भाई दूज की जो पूजा होती है उसमें गोबर का ही इस्तेमाल किया जाता है और वही एक फोक पेंटिंग है बुंदेलखंड में। उसके बाद मुरैले जिसमें मोर की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं दीवारों पर। तो ये थी आज की क्लास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और मैंने कोशिश की है सारे फैक्ट्स जितने भी फोक कल्चर्स और आर्ट्स हैं चारों रीजन्स में वो इंक्लूड करने की। तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी नया ना लगे और आपने ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। तो इस सभी को आप पढ़ लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। सो तब तक के लिए गुड बाय।